बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज मौसम तो है ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त से मौसम के साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़। बारिश का मौसम है तो चाय बनाएंगे हम स्पेशल सी और साथ में कुछ स्पेशल सी जो है वो रेसिपी भी बनाएंगे और साथ साथ में गपशप करेंगे, मज़े मज़े की बातें होंगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ होंगी। तो जनाब आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना, इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ पराठा। एज़ यूजुअल अमल के लिए पराठा बना रही हूँ और आज जो है ना वो मैं बिल्कुल सिंपल वाला पराठा बनाऊँगी। मतलब ना तो ये आलू वाला होगा और ना ही जो है वो इसके साथ में ऑमलेट वगैरह बना रही हूँ। और यहाँ पे पराठा जो है ना उसको मैंने ट्राई किया कि लच्छेदार पराठा बनाऊँ। तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि लच्छेदार बना है या नहीं। अच्छा, रोटी पेड़ा लिया है मैंने, उसकी रोटी बेल लिया और इसके ऊपर जो है ना वो मैंने घी लगा दिया है। और इसके बाद इसकी आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करते जाना है, दबा दबा के। और ये देखिए फोल्ड हो चुका है। तो अब जो है ना वो इसको एक साइड से पकड़ेंगे और इसको जो है ना हम इस तरह से राउंड शेप में जो है ना इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो कट नहीं की ताकि आपको जो है ना इसके पूरे स्टेप्स जो है ना वो समझ आ जाए। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पेड़ा बन चुका है। अब जो है वो हम आटा डस्ट करेंगे, दोनों साइडों पे लगाएंगे अच्छे तरीके से ताकि हमारी रोलिंग पिन के साथ जो है ना वो चिपके ना। और इसके बाद जो है ना इसका पराठा बना लेंगे। तो देखिए जनाब पराठा जो है वो रेडी हो चुका है और पैन भी गर्म हो चुका है। तो मैंने पराठे को पैन के ऊपर डाल दिया है। जब एक साइड से हल्का सा इस पे कलर आ जाए या पक जाए तो हम इसकी साइड पलट देंगे। इस साइड पे जो है ना वो मैं घी लगा रही हूँ। आज पराठा जो है ना वो मैंने घी के साथ बनाया है। और असल काम यहाँ पे शुरू हो जाता है जनाब। आपने इसको इस तरह से राउंड शेप में घुमाना होता है ताकि नीचे से क्रिस्पी हो जाए और कलर भी अच्छा सा आ जाए। जब एक साइड से जो है वो पक जाए तो फिर हम साइड पलट देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी सेम वही वाला प्रोसीजर जो है ना उसको रिपीट करेंगे। और जब दोनों साइडों से पक जाए तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में या चंगेर में या जिस भी बर्तन में आप निकालना चाहें। तो ये देखिए मज़ेदार सा पराठा, बिल्कुल सिंपल सा, और मैंने बनाने की कोशिश की है लच्छा पराठा। और साथ में इसके दही है सिंपल वाला और दही में मैंने चीनी डाली है। तो ये वाला नाश्ता भी अमल जो है ना वो बड़े शौक़ से करती है, बड़े मज़े से खाती है इसको भी। तो आज जो है ना वो मैंने इसको नाश्ते में ये देखिए इस तरह से बन जाती हैं इसकी लेयर्स। तो मेरी भी थोड़ी बहुत बन ही गई हैं। तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा, इसके बाद दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आलू की कतलियों का सालन। और आलूओं को मैंने जो है वो इस तरह से काट लिया है छील के। और यहाँ पे आप देखें कतलियों की जो आपने इसकी मोटाई है ना, आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना। अगर आप इसको मोटा काटेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगे, अगर आप बारीक काटेंगे तो टूटना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैंने 1 कप से ज़्यादा ही ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें कतलियाँ डाल दी हैं और 5 से 6 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे हमने इनको जो है ना वो फ्राई करना है। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम और स्लो नहीं करना, बिकॉज़ अगर आप करेंगे ना इसके नीचे फ्लेम स्लो कर देंगे तो कतलियाँ जो है ना वो टूटनी शुरू हो जाएंगी। जल्दी जल्दी से हमने इसको फ्राई कर लेना है। और जब इनका हल्का सा कलर आने लगे तो फिर हम इनको जो है वो निकाल लेंगे। कतलियों का ये वाला सालन भी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनता है। आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑयल मेरे पास ज़्यादा था, मैंने निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और फिर इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें 2 अदद और 1 टीस्पून जो है ना वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ और इसकी रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसको 1 मिनट के लिए जब हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको चॉप करके बारीक चॉप करके आप डाल दें और प्याज को हम भूनेंगे। यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो चेंज करेंगे। ये मेरे पास पिंक प्याज था, तो जब इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, अच्छे से बुनाई करनी है आपने इसकी। तो फिर हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके इसमें डालेंगे। और यहाँ पे टमाटर जो है ना, टमाटरों का पानी हम खुश्क करेंगे। नमक भी मैंने 1 टीस्पून साथ ही ऐड कर दिया है। और इसके बाद जब हल्का सा जो है
वो इसमें पानी रह जाए तो यहाँ पे दूसरे स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। स्पाइसेस को डाल के भी 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना वो आपने भुनाई लाजमी करनी है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू जो है वो आने लगे। और इसके बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले में से और पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए, यहाँ पे देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी कतलियाँ डाल देंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ताकि हमारा मसाला जो है ना वो लग जाए, हमारी कतलियों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए और 1 आध मिनट के लिए। और इसके बाद जो है ना ये 60 से 70% तक पहले ही गल चुकी हैं। अब जो थोड़ी बहुत कमी है ना वो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद जो है ना वो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखूँगी इसको, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत कसर है ना वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखें इसको मैंने जो था ना वो दम दिया था और नीचे फ्लेम मैंने मीडियम टू स्लो कर दिया था। एक कतलियाँ जो है ना वो मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं और यहाँ पे लास्ट पे मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्चें और कसूरी मेथी डाली थी। हाथों से मसल के इसको जो है ना वो आप अच्छे से डाल दें। इसका फ्लेवर जो है ना वो कतलियों का फ्लेवर कसूरी मेथी के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाता है। और अगर आप धनिया डालना चाहें तो आप धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो देखें जनाब हमारी कतलियाँ मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो जब तक मैं निकाल रही हूँ उसको प्लेट में, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे मेरे फ़र्स्ट टाइम आए हैं आप लोग या मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सालन हमारा रेडी हो चुका है और मुझे लगी हुई थी बहुत भूख और मैंने जो था ना वो इसके साथ मैंने सिंपल रायता बनाया था दही का, ग्रीन चटनी डाल के, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और साथ में मैंने सैलड में जो था वो खीरा कट किया था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं आपके सामने जो है ना वो खाना खा रही हूँ और मैं आपको खा के दिखाऊँगी, खा के बताऊँगी कि ये कितने मज़े का और कितना टेस्टी बना था। ये बहुत ही मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है, तो इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। और जनाब यहाँ पे है शाम का टाइम और शाम के टाइम पे हो रही है बारिश। हमारा मौसम बहुत अच्छा रहता है, हम लोग इस लिहाज से बहुत लकी हैं। और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है ना वो अब 25 पे आ चुका है। हम लोगों के फ़ैन्स भी बंद हो चुके हैं। बहुत मज़े का मौसम था और शाम का टाइम था और आपको पता है कि शाम का टाइम जो है ना वो चाय का टाइम होता है। तो मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है वो डिसाइड किया कि मैं पकौड़े बनाती हूँ। मेरे पास घर में जो भी वेजिटेबल्स थी मैंने उनको कट किया और फिर मैंने पकौड़े बनाए। वेजिटेबल्स में मैंने 3 वेजिटेबल्स ऐड की हैं। आलू हैं, प्याज हैं और बंद गोभी है। अच्छा, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो ना, पकौड़ों में अब जो भी डालें पकौड़े जो है ना वो टेस्टी ही बनेंगे। जैसे कि कुछ लोग वो दूसरी गोभी भी डाल लेते हैं, फूल गोभी से भी बनाते हैं, बैंगन भी डाल लेते हैं। तो जो भी वेजिटेबल हो ना आप इसमें डाल के पकौड़े बना सकते हैं। इसके बाद सारे स्पाइसेस वही डालें जो कि आपके पास घर में हैं और फिर जो है वो मज़ेदार से पकौड़े बना लें। पकौड़ों की पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो जनाब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक मालिक ने ना एक नौकर से खुश होकर उसकी सैलरी बढ़ा दी। नौकर ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं लिया, ना ही कुछ स्पेशल थैंक्स बोला। तो मालिक को बड़ा अजीब सा लगा। उसने ना फिर उसकी सैलरी जो है वो कम कर दी। तो नौकर ने फिर भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं लिया, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल सा उसका बिहेव। तो अब मालिक बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा उससे कि मैंने तुम्हारी पहले सैलरी बढ़ाई है, तुमने मेरा कोई स्पेशल थैंक्स नहीं बोला, और अब मैंने तुम्हारी सैलरी कम कर दी है, तुमने एक दफ़ा भी मेरे से नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारी सैलरी क्यों कम की है। तो नौकर ने पता है क्या कहा? नौकर ने कहा कि जब आपने मेरी सैलरी बढ़ाई थी ना तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया था। तो मैंने सोचा कि जो आने वाला है वो अपना रिस्क लेके आया है, और जब आपने मेरी सैलरी कम की तो मेरी वालदा की डेथ हो गई। तो मैंने फिर ये सोचा कि जो जाने वाला था ना वो अपने हिस्से का रिस्क लेके आए। तो जनाब मालिक जो था वो उसकी इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ। उसको नौकर की ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने खुश होकर उसकी सैलरी डबल कर दी।
तो जनाब, बात करने का मकसद ये है कि ये जो रिस्क और रोटी के मामले हैं ना, ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हुए हैं। जितना रिस्क आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, और जिस टाइम पे लिखा होता है, आपको उतना ही मिलता है और उसी टाइम पे मिलता है जिस टाइम पे वो लिखा होता है। आप जितना मर्ज़ी भाग दौड़ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने जितना लिख दिया है ना वो आपको मिल के रहेगा, और जितना आपके हिस्से का है वो उसको खाए बगैर आप इस दुनिया से नहीं जा सकते। इंसान का काम बस मेहनत करना है, और रिस्क देना जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। तो जिसके पास जितना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। बेशक अल्लाह के फ़ैसले जो हैं ना वो बहुत मसलहत के फ़ैसले हैं, हम जो हैं वो उन फ़ैसलों को नहीं समझ सकते। इंसान के पैदा होने से पहले अभी वो 6 मंथ का होता है अपनी माँ के पेट में, जब उसका रिस्क जो है ना वो रिस्क देने वाले ने लिख दिया होता है, और वो उसको मिल के ही रहता है। उसको खाए बगैर जो है ना वो नहीं जा सकता वो इस दुनिया से। तो जनाब, बातों बातों में हमारे पकौड़े मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, उसने जितना भी हमारी किस्मत में लिख दिया है ना, शायद हम इसके भी काबिल नहीं थे। अगर यही रिज़्क किसी इंसान के हाथ में होता तो शायद वो अपने पास ही रख लेता, वो किसी भी दूसरे को ना देता। तो क्रिस्पी से मज़ेदार से पकौड़े मैंने रेडी कर लिए, और इसकी रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे अलग से भी मौजूद है। बाहर हो रही थी बारिश जनाब, और मैंने बनाए थे मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से पकौड़े, और साथ में मैंने चाय बनाई थी। और आपको पता है कि शाम का टाइम जो है ना वो मेरा फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि शाम का टाइम जो है ना वो सारे इकट्ठे होते हैं, सारी फैमिली वाले जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और हम सब मिलके जो है वो चाय पीते हैं। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो हम करेंगे जनाब पकौड़ों के साथ चाय को एंजॉय। और यहाँ पे मैं चेक करके बताऊँगी, ये इतने मज़े के, इतने खस्ता, इतने क्रिस्पी बने थे ना। अच्छा, लास्ट व्लॉग में जो पकौड़े आए थे ना वो बाहर से आए थे, वो इतने मज़े के नहीं थे। और आप भी कोशिश किया करें कि हर चीज़ जो है ना वो घर में ही बना लें। मैं भी मोस्टली जो है ना वो घर में ही बनाती हूँ, बस कभी कभार मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाज़ार से ले आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत मज़े के बने थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि साफ़ सुथरे माहौल में अपने हाथों से बनाए थे, तो इसको खाने का लुत्फ़ जो था ना वो और भी दुबाला हो गया था। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने रेसिपी बताई है ना, दोनों रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।